हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में एंड दिस इज एपिसोड 3 ऑफ लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम द बेसिक्स। आज की वीडियो में मैं तुमको थोड़े और टर्म सिखाऊंगा। हमने जब पिछली वीडियो में बातचीत की थी एंड यस देखो ये एक कंटिन्यू सीरीज है भाई, तो अगर तुमने पिछली वीडियो मिस की तो तुम इस वीडियो से ज्यादा कुछ खास समझ नहीं पाओगे। तो अगर रिकमेंड कि अगर आपने पिछली 2 वीडियो स्किप की हैं या मिस की हैं तो आप जाओ पहले वो देखो, तब आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि एक कंटिन्यू प्रोसेस है, एक एक करके आपको चीजें समझ आएगी। एंड फॉर एवरीवन जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी थी, तो हमने पी रेशियो पे बात की थी, हमने मार्केट कैप पे बात की थी। आज मैं तुम्हें मार्केट कैप से एक कैडी चीज, एक तगड़ी चीज सिखाने वाला हूं। चलो मार्केट कैप को देखो और देखो एंटरप्राइज वैल्यू को। अब तुम्हें लगेगा ये दोनों चीजें ना बहुत सिमिलर सी लग रही हैं, एंड जैसे मैंने बताया इस पूरे वेबसाइट का नाम है स्क्रीनर। तुम इस वेबसाइट पर जाके सारे रेशियोज तुम्हें मिल जाएंगे, सो दैट तुम किसी भी स्टॉक के सारे रेशियोज देख के उन्हें एनालाइज कर सकते हो। बट या गेटिंग बैक टू द पॉइंट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है। कुछ 7,000 के आसपास का फर्क लग रहा है ना। आई थिंक सो 7,000 के आसपास का फर्क है, क्योंकि आईटीसी की मार्केट कैप जो है वो है 6,28,524 और एंटरप्राइज वैल्यू है 6,21,000। तो ये जो 7,000 रुपए के आसपास का फर्क है, ये फर्क दिख रहा है कहां है? ये यहां है, कैश 7,218 रुपए। मार्केट कैप जैसा मैं तुम्हें पहले बताया कि वो होती है किसी कंपनी की वैल्यू क्या है, यानी कि मार्केट कैप से आपसे बात करें तो भाई इस कंपनी की वैल्यू, आईटीसी की वैल्यू है 6,28,000 करोड़ रुपए, ये होगी इसकी वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू बताती है इस कंपनी की असली औकात क्या है, समझे? औकात क्या है कंपनी की, ये बताती है एंटरप्राइज वैल्यू। अब मैं इसे साधारण शब्दों में समझाता हूं। मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक शॉप है। ये शॉप मैंने तुम्हें बेची कितने की? 100 रुपए की। मैंने तुम्हें 100 रुपए की दुकान बेची, यानी तुम्हारी जेब से कितने लगे? 100 रुपए लगे। 100 रुपए क्या है? इस पूरी कंपनी का मार्केट कैप, इस दुकान का मार्केट कैप 100 रुपए, जिसमें वो कंपनी बिक जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें बोला कि इस 100 रुपए की दुकान को तुम खरीद रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बोला कि तुम इस 100 रुपए की दुकान को तो खरीद रहे हो, अब दुकान में तुम्हें काम भी तो कराना पड़ेगा, फर्नीचर भी लगवाना पड़ेगा। इस दुकान में मैंने 20 रुपए का फर्नीचरिंग का काम ऑलरेडी तुम्हारे लिए करा के रखा है, यानी कि तुम्हें इस दुकान की एक्चुअल वैल्यू कितनी पड़ी? एक्चुअल वैल्यू तो तुम्हें 80 रुपए पड़ी ना। बट सोचो क्या होगी अगर मैं तुम्हें कहूं कि देखो यार 20 रुपए का फर्नीचर तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से करा दिया, बट मैंने ना इस दुकान पे 10 रुपए की वायरिंग भी कराई थी। ठीक है, 100 रुपए की दुकान थी, 20 का फर्नीचर मैंने तुम्हें लगा के दिया, लेकिन मैंने इस दुकान पे 10 रुपए की वायरिंग भी कराई, बट उस वायरिंग का ना पैसा मैंने नहीं दिया, वो उधारी पड़ा है। तो कल जब तुम दुकान खोलोगे तो पैसा लेने आएगा वो, उसको पैसा दे देना। यानी कि अब तुम्हें इस दुकान की यानी कि अब तुम्हें इस दुकान की एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी? ठीक है, तुमने ओवरऑल एक्चुअल पैसा क्या दिया? 100 रुपए की दुकान थी, 20 रुपए का फर्नीचर का काम, 80 रुपए, लेकिन 10 रुपए तुम्हें और देने पड़े, यानी कि 90 रुपए। 90 रुपए हुआ तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट जो इस दुकान का था। तुमने जेब से भले 100 रुपए निकाले, लेकिन तुम्हारे लगे ओवरऑल 90 रुपए। तो ये 90 रुपए हो गया इसका एंटरप्राइज वैल्यू, और दुकान थी कितने की? 100 रुपए की, वो हो गया इसका मार्केट कैप। आई होप तुम समझ रहे हो। इसे हम कंपनीज की एंड फाइनेंशियल टर्म्स में समझते हैं। मान लो तुम एक कंपनी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, COM कंपनी लिख दिया। अब तुम्हें अगर उसकी एंटरप्राइज वैल्यू जाननी है, यानी कि उस कंपनी की ट्रू वैल्यू जाननी है, EV एंटरप्राइज वैल्यू जाननी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ? कंपनी का प्राइस जो तुम्हें पड़ा, यानी कि मार्केट कैप, MC, गलत पता मत निकालना, मार्केट कैप माइनस कंपनी के पास जो ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ था, यानी जो काम मैंने तुम्हें फर्नीचर का करा के दिया था, माइनस कैश प्लस उधारी मेरी लेकिन बाकी थी 10 रुपए की, जो वायरिंग कराई थी वो तुम्हें देनी पड़ेगी, यानी कि प्लस डेट, जो उधारी पड़ी है, जो लोन पड़ा है, डेट। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ? मार्केट कैप माइनस कैश जो ऑलरेडी कंपनी पड़ा है, प्लस डेट यानी उधारी जो कंपनी लेके बैठी है। इस सबको तुम जोड़ोगे, अगर इस फॉर्मूला को ऊपर बैठाओगे तो वो आएगा एंटरप्राइज वैल्यू। समझ आई? यानी कि कंपनी की ट्रू वैल्यू। अब ये इतना बड़ा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट मैंने क्यों समझाया ये जानो। मान लो अब एक कंपनी है, ठीक है, जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ के रखी, ये है, कंपनी का नाम है आनंदा। अब तुम अगर देखोगे तो आनंदा लक्ष्मी स्पिनिंग में तुम्हें मार्केट कैप दिख रही है 5 करोड़ की, 5.67, यानी अगर तुम 5.67 करोड़ रुपीस लेके आओ, तुम इस कंपनी को पूरा खरीद सकते हो, राइट? बट अगर तुम कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू देखो तो वो है 27 करोड़। समझ आ रहा है? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कंपनी के 5 करोड़ रुपए में कंपनी मिल गई, बट नहीं मित्र, तुम्हें कंपनी के एक्चुअल 27 करोड़ लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि तुम इस कंपनी को खरीदोगे तो कंपनी पे पहले की उधारी भी तो पड़ी 21 करोड़, वो भी तो तुम ही चुकाओगे।
बात समझ आई? तुम्हें तो कंपनी 5 करोड़ मिल गई, तुम्हें लगा, बट जैसे तुमने कंपनी खरीदी तब तुम्हें कल पता चला कि ओ शिट, कंपनी पे तो उधारी भी पड़ी थी और अब तो कंपनी का मालिक मैं हूं, तो उधारी मुझे चुकानी पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी सिर्फ मार्केट कैप देख के नहीं सौदा करते, कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू, तब तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि कंपनी की ट्रू वैल्यू क्या है। तुम्हें लग रहा था कि भाई तुमने 5 करोड़ की कंपनी खरीदी, बट तुम्हारी जेब से 27 करोड़ रुपए जाएंगे अगर तुमने खरीदी इस कंपनी को। तो बात समझ आई? बट अब इसका एक फायदा भी है। इससे इस फॉर्मूला से मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी भी ढूंढी थी। लेट मी शो यू दिस। इस कंपनी का नाम है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल। अब इस कंपनी को अगर तुम देखो तो इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 462 करोड़। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास 462 करोड़ है तो तुम ये पूरी कंपनी खरीद सकते हो, राइट? आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं उससे तुम्हें समझ आ रहा है। मैं ट्राई करूं कि मैं ज्यादा फास्ट मूव ना करूं। तो या 462 करोड़ रुपीज जो है वो इस कंपनी की वैल्यू है। तुमने 462 करोड़ रुपीज दिए, कंपनी तुम्हारी होगी। बट फिर तुम्हें पता चलता है कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो तो -68.9 CR है। मतलब तुमने तो 462 करोड़ रुपीज दिए थे, बट फिर तुम्हारा ध्यान गया एंटरप्राइज वैल्यू पे। एक सेकेंड, ये तो नेगेटिव है, ये तो -68.9 CR है, यानी ये पैसा तो जेब में आ गया तुम्हारे। इसका मतलब समझे मित्र कि अगर तुमने इस कंपनी को मान लो 562 करोड़ में खरीदा होता, हमारा फॉर्मूला जो था मार्केट कैप यानी कि 462 करोड़ माइनस कैश, कंपनी पे तो कैश ही 583 करोड़ का है। यानी कि तुमने एक कंपनी खरीदी, कंपनी के तिजोरी में ऑलरेडी 583 करोड़ रुपीस पड़े हैं, वो भी तो तुम्हारे हो गए ना, क्योंकि कंपनी तुम्हारी है। लेकिन कंपनी पे डेट है 52 करोड़ का। तो जब तुम इस सारी चीज को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 68.9 करोड़ एक्स्ट्रा बनेंगे। यानी अगर तुम इसे उसी शॉप के एग्जांपल समझो तो वो जो शॉप थी, जो दुकान थी, जो तुम्हें 100 रुपए पे खरीदी मुझसे, उस दुकान में मैंने तुम्हें 150 रुपए का तो 150 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का काम कर दिया। और जब वापस से बिजली का काम वापस नहीं कराया, बट जब बिजली वाला का तुम्हें सिर्फ 10 रुपए देने हैं। तो अगर तुम हिसाब करो तो वापस तुम्हारे जेब में 40 तो बच ही गए ना। यानी अगर तुम उस कंपनी की ट्रू वैल्यू निकालो तो उल्टा 40 रुपए का तो तुम्हें ही फायदा हो गया इस दुकान को खरीद के। तो ये वो वाली बात हो गई इस पॉइंट पे कि अगर तुम 462 करोड़ की कंपनी खरीद देते हो पूरी, तो तुम्हें भले 52 करोड़ का डेट देना पड़े, बट तुम्हारे पास सिर्फ कैश ही कैश 583 करोड़ है। ये तो तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा है जो तुम्हारा हो गया। तो अगर तुम इस कंपनी को खरीदते हो तो 68 करोड़ का तो तुम्हें वैसे ही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए एंटरप्राइज वैल्यू देखना बहुत जरूरी है। इससे तुम काफी कमाल की कंपनी ढूंढ सकते हो जिन पे डेट बहुत कम हो और जिन पे ऑलरेडी पैसा बहुत सारा पड़ा हो। तो इसलिए ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम आता है। अब एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू और बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू को कहते हैं शॉर्ट में पीबी रेशियो। जैसे तुमने पी रेशियो सीखा था वैसे इसको कहते हैं पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये क्या चीजें समझते हैं। मान लो एक दुकान है 100 रुपए की जो अभी बिकी थी, इसके अब 2 मालिक हैं, तुम और तुम्हारा एक दोस्त। यानी कि अगर ये दुकान 100 रुपए की बिकती है तो तुम्हें कितना मिलेंगे? 50 रुपए। तुम्हारी बुक वैल्यू होगी 50 रुपए, तुम्हारे दोस्त की बुक वैल्यू होगी 50 रुपए, जो प्रॉफिट हुआ, राइट? दुकान 100 रुपए की थी, बिकी, तुम्हें 50 रुपए का मुनाफा हुआ, तुम्हारे दोस्त को 50 रुपए का मुनाफा हुआ। यानी कि तुम्हारा बुक वैल्यू कितना हुआ? वो हुआ 50 रुपए। तो इसी चीज को समझते हैं अब हम इन स्टॉक्स के बेसिस पे, इन स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट पे। अगर तुम बात करो, मान लो आईटीसी की ये दुकान है 503 रुपए की, कल को अगर ये दुकान पूरी बिक जाती, कल को आईटीसी का ये स्टॉक पूरा बिक जाता है, तो हर एक स्टॉक का तुम्हें 59.7, ठीक है, हर एक स्टॉक के अगेंस्ट 59.7 के एसेट्स हैं। यानी कि अगर कंपनी कल को पूरी बिक जाती है तो हर एक स्टॉक के अगेंस्ट कंपनी के पास 59.7 रुपीज के एसेट्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी। अब अगर हम बेसिक बात करें पीबी रेशियो की, तो तुम्हें क्या ये बात समझ आई है कि तुमने जो प्राइस पे अपना कंपनी का शेयर खरीदा उसके अगेंस्ट कंपनी के पास जो कितने के एसेट्स पड़े हैं उनका एक रेशियो होता है पीबी रेशियो, कि तुमने किस प्राइस पे स्टॉक को खरीदा, स्टॉक के उस प्राइस के अगेंस्ट कंपनी के पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, उसको कहते हैं पीबी रेशियो। अब जैसे कि अगर तुम बात करते हैं यहाँ पे पीबी रेशियो बहुत ज्यादा तुम्हें देखेगा 8.42 का, बट ये पीबी रेशियो जो है ना ये हर एक कंपनी का नहीं देखा जाता। समझाता हूं कैसे। मान लो जैसे कि एक कंपनी है स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम देखो कि इनके पास एसेट्स कितने हैं, ठीक है। अब तुम देखो इनकी बुक वैल्यू कितनी है। इनकी बुक वैल्यू 104 रुपए की, शेयर कितने का है? शेयर 33 रुपीज का है सिर्फ, और इनकी जो बुक वैल्यू है वो है 104 रुपए की। अब तुम क्या सोचोगे,
जब तुमने आईटीसी को देखा तो तुमने क्या सोचा कि 503 रुपए का शेयर खरीदूं मैं, और उसके अगेंस्ट कंपनी मुझे कितना दे पाती है एसेट, 59 रुपीज का। ये तो बड़ा महंगा है भाई कि मैं 503 रुपए का एक शेयर खरीदूं, और उसके बदले कंपनी के पास माल कितने का, कंपनी के पास एसेट्स कितने के, 59.7 के सिर्फ एसेट्स। तो ये तो दिक्कत है। बट वहीं पे जब तुम स्टील स्ट्रिप्स को देखो तो तुम्हें दिख रहा है भाई कि मैं सिर्फ 33 रुपीज का एक शेयर खरीदूंगा, और उसके अगेंस्ट कंपनी जो मुझे एसेट्स दे रही है वो 104 रुपए के एसेट्स रख रही है। ये तो बहुत कमाल की चीज है पाजी, अब तो मुझे जाके तुरंत खरीद लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मित्र। पीबी रेशियो कुछ ही इंडस्ट्रीज में देखा जाता है। क्यों, मैं समझाता हूं। अब जो तुम बुकिंग वैल्यू देख रहे हो उसका मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया, एसेट्स। यानी कि अब मान लो एक स्टील कंपनी है, स्टील की कंपनी का एसेट क्या होगा, स्टील की कंपनी के पास जमीन होगी, स्टील की कंपनी के पास प्लांट होंगे, उस जमीन पे लगाने होंगे, प्लांट बनाने होंगे, बहुत सारे ऑफिस बनाने पड़ेंगे। तो इस कंपनी का खर्चा है, समझ रहे हो। इस कंपनी का ये जो कॉस्ट है वो गिर रहा है किस चीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गिर रहा है। मैं यहां पे इंफ्रा लिख दे रहा हूं, समझ जाना। अगर कंपनी को पैसा डालना पड़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो कंपनी के एसेट्स तो खुद ब खुद बढ़ेंगे ना मित्र। कंपनी तो अपना माल बनाने के लिए और ज्यादा सप्लाई यूनिट्स बना रही है, ज्यादा स्टील खरीद रही है, ज्यादा बड़ा गोडाउन खरीद रही है स्टील रखने के लिए, ज्यादा बड़ा एरिया खरीद रही है स्टील प्लांट को और ज्यादा बनाने के लिए। तो कंपनी के पास एसेट्स तो खुद ब खुद ज्यादा हुए ना, इसलिए इस कंपनी का पीबी रेशियो तुम्हें दिख रहा है कि भाई 0.32 का है। अब कौन सी कंपनीज हैं जिनमें ये पीबी रेशियो काम करता है, हर वो कंपनी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट हो गया, एक्साइड बैटरी हो गई जो बैटरी का काम करती है, टाटा स्टील जैसी कंपनी होगी जो स्टील का काम करती है। इन सब की बुक में तुम्हें अच्छी दिखेगी प्राइस अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि इनके पास एसेट्स हैं, इन्होंने बहुत सारा सामान, बहुत सारा प्रॉपर्टी और ये सब खरीद के रखा हुआ है। बट कौन सी कंपनी में नहीं देखना पीबी रेशियो, हर कंपनी का तुम्हें प्राइस टू बुक रेशियो देखने की जरूरत भी नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं वो समझो। जैसे कि मान लो जोमेटो जैसी कंपनी हो गई भाई, जोमेटो ने हाल में जो कमाल रिटर्न्स दिए हैं, जोमेटो जैसी कंपनी हो गई, इनका एक शेयर है 264 रुपीज का, इनकी बुक वैल्यू क्या है 23 रुपए की। यानी कि अपने एक शेयर के अगेंस्ट 264 रुपीज के इनके पास सिर्फ 23 रुपए के एसेट है। अब तो तुम बोलोगे भाई तो बड़ा फालतू है, इसका पीबी रेशियो तो देखो भाई 11.4 का आ रहा है, क्यों ही कर दे हम। मेरे भाई ये समझो, पीबी रेशियो कम होना जरूरी है, ठीक है, पीबी रेशियो कम होना जरूरी है एंड इट्स अ गुड थिंग, बट वो इन कंपनी में जरूरी है जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। जोमेटो ऐसी कंपनी में क्या खर्चा समझो, जोमेटो के पास एसेट्स इतने कम क्यों है, 23 रुपीज के सिर्फ एसेट्स क्यों है, जहां पे मैंने स्टील के इस स्टील स्ट्रिप्स में देखा था कि भाई 104 रुपए तक के एसेट थे हर एक शेयर पे, यहां पे इतने कम क्यों है। इनका कॉस्ट भी तो कम है, इनका खर्चा भी तो कम है। जोमेटो को बड़ी बड़े प्लांट नहीं लगाने पड़ेंगे, टाटा स्टील को तो प्लांट लगाना पड़ेगा, एक्साइड बैटरी को तो प्लांट लगाना पड़ेगा बैटरी के लिए, पावर के लिए। इनको प्लांट थोड़ा लगाना है, इनको एक ऑफिस की बिल्डिंग खरीदी है, 500 एम्प्लॉय बिठा देना है जो कॉल वॉल उठाएंगे कि हाँ सर आपका खाना पहुंच रहा है, हाँ सर नहीं पहुंच पाएगा, हाँ सर डिलीवरी बॉय ने खा लिया। और इनके डिलीवरी बॉय है क्या, उनके रहने का इनको जुगाड़ देखना नहीं देखना, डिलीवरी बॉय अपने अपने घर रह रहे हैं, उनको बस फोन से काम करना है। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कॉस्ट नहीं है, इनका तो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हुआ ना, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं है। तो ऐसे में तुम पीबी रेशियो देख के क्या ही कर लोगे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कॉस्ट ही नहीं है, जिनके पास एसेट्स इसलिए कम है क्योंकि इन्हें जरूरत ही नहीं है एसेट्स की, ऐसे कंपनीज में हम पीबी रेशियो को नहीं देखते। समझ आई बात। इसलिए सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं, कुछ एफएमसीजी कंपनीज, इनमें नहीं देखते, बैंक जैसी कंपनीज वहां देखते हैं। क्योंकि जोमेटो में क्या, जोमेटो में तो बस एम्प्लॉय है ना, एंड अब एम्प्लॉय को एक एसेट नहीं माना जाता। वैसे तो एम्प्लॉय एसेट है, वो काम कर रहा है कंपनी के लिए, बट फाइनेंशियल टर्म्स में एम्प्लॉय को एसेट नहीं मानते, इसलिए वो यहाँ काउंट नहीं होते। इसलिए बुकिंग वैल्यू में तुम्हें वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं दिख रहा है, इसलिए इतना ज्यादा एसेट नहीं है कंपनी के पास। अब हमने अब तक क्या क्या सीखा, हमने मार्केट कैप क्या होती समझ ली, हमने पी रेशियो क्या होता समझ लिया, हमने एंटरप्राइज वैल्यू समझ ली, हमने बुकिंग वैल्यू और पीबी रेशियो समझ लिया। इतनी सारी चीजें तुम सीख चुके हो। जिस बंदे को कल या परसों तक कुछ नहीं पता था वो इतना कुछ सीख चुका है। ऐसे यही चाहता हूं कि तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नहीं समझ आए वीडियो बैक करो, वापस देखो। नहीं समझ आए उसके बाद भी भाई कमेंट कर दो, मैं तुम्हें समझा दूं। नहीं समझ आए कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल रहा भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ, डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। मेरा काम है तुम्हें मार्केट की बेसिक समझाना। ये वो पैरामीटर्स जिनको हम देखने कभी भी एक स्टॉक खरीदने से पहले, तो तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तब ना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को खरीदना है, कब खरीदना है, क्या प्राइस है। यहां तक तुम कैसे पहुंचोगे। अगर तुमने अब तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो तुम ये सब कुछ कैसे करोगे मेरे भाई। सबसे पहले जाके अपना डीमैट अकाउंट बनवाओ, नीचे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो, ताकि तुम्हें अकाउंट ओपन करते ही बहुत सारे अमेजिंग बोनस एंड बहुत सारे अमेजिंग फायदे मिले। तो जाओ लाभ उठाओ इन सारी चीजों का। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो।